बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर की बाइनरी कंप्यूटिंग की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट इज कॉल्ड डैश डाटा, न्यूमेरिक डाटा, NUMERIC न्यूमेरिक डाटा। सेकंड वन है हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन डैश फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, DIGITAL डिजिटल फॉर्म। थर्ड वन है इन द बाइनरी सिस्टम 10 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश 1010। फोर्थ है द डैश नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 8 डिजिट्स ऑक्टल OCTAL। लास्ट हमारे पास है द डैश मेथड इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर्स, एक्सपेंशन EXPANSION। बी क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट हमारे पास ट्रू है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड डाटा इन द बाइनरी फॉर्म, ट्रू। सेकंड है अल्फा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ओनली, फॉल्स। थर्ड है बाइनरी स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डिजिट्स 0 and 1, ट्रू। फोर्थ हमारे पास है द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेस्ड ऑन 16 वैल्यू, ट्रू। फिफ्थ वन हमारे पास ट्रू है, 6 फॉल्स है, 7 लास्ट वन मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर 2 बिट्स, फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट है इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = डैश 0 10 1 11, बी ऑप्शन 1। सेकेंड 1 बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश बिट्स 10 7 8 16, सी ऑप्शन 8 बिट्स। थर्ड वन हमारे पास है विच टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड स्पेशल करेक्टर, न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, स्पेशल डाटा, सी ऑप्शन अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। फोर्थ हमारे पास है विच नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डी ऑप्शन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच कोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड फॉर चाइनीज़ एंड जापानीज़ करेक्टर्स। इसके में हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा यूनिकोड। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब 3 फॉर्म ऑफ डाटा। आंसर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा, दीज आर फॉर्म ऑफ डाटाज। Numeric data consists of digits and decimal point. Alphabetic data consists of a fixed set of alphabetic character, capital letters of A to Z and small letter A to Z. Alphanumeric data consists of letters of the alphabetic number and other special character like @ %, hashtag। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है what two states do the digits 0 and 1 represent under the binary system? The binary number systems are based on two digits are combined in different way to represent different values. These values are represented as 1010 base 2 and 10 base 2. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वाई डू वी यूज बाइनरी डिजिट टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। We use binary digit to represent the presence or of electronic signal because the processing understood these signals and stored them, but the human cannot see electronic current. It is invisible. This is why we represent these signals zeros and ones. Fourth question है हमारे पास what is bit? Binary signal 0 or 1 or electronic pulse is recorded in the memory location as a bit. A bit is derived from binary digit. It is the smallest unit of data as computer can process or understood. 1 means on and 0 mean off. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास convert the following decimal number into binary. फर्स्ट हमारे पास है ए हमारे पास है 27 एंड बी हमारे पास है 15। 27 अगर आप देखें तो मैंने आपको पिछले टॉपिक जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था
तो मैंने आपको प्रॉपर ये सॉल्व करके बताया था कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने एलसीएम लिया 2 1 2 2 3 6, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। देन हमने लिया 2 6 और 12, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। मैंने आपसे बोला था कि हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 1 1 हमारे पास आया और अपवर्ड जाएंगे। 1 1 0 और 1 1, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारे पास बाइनरी में वैल्यू आ गई है, इसकी बेस 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे 15 है, 15 भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 7 14, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 1। लास्ट में हमारे पास 1 1 है, उससे अपवर्ड जाएंगे 1 1 1 1। 4 टाइम हमारे पास 1 आ गया है, ये भी हमारे पास बाइनरी में वैल्यू आ गई है, इसकी बेस भी हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ए है हमारे पास 1 1 0 1 1 1 एंड बी है हमारे पास 1 1 0 0 1 0 0। फर्स्ट वन हमारे पास है 1 1 0 1 1 1। मैंने आपको ये भी प्रॉपर सॉल्व करके बताया था कि हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। जब हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना था तो हमने क्या किया था कि हमने एलसीएम लेके इस पूरे को सॉल्व किया था। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी से, मतलब इसकी बेस से 2 से, हर डिजिट को इसकी बेस जो है हमारे पास बाइनरी की बेस 2 होती है, उससे मल्टीप्लाई करवा के देन इन्हें ऐड कर देंगे और उसके बाद पावर दे देंगे। सबसे पहले देखिए हमने फर्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, ऐड किया, देन फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने 0 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, फिर हमने बीच में एडिशन का साइन लगाया, फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से। यहाँ लास्ट में 1 को जिधर हमने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ हमारी वैल्यू एंड हो रही थी, एंड से हमने पावर देना शुरू की। पावर हमने सिर्फ जो हमने बेस 2 से जिसे मल्टीप्लाई करवाया उस 2 के ऊपर पावर देनी है, होल ब्रैकेट के बाहर पावर नहीं लगानी है। 2 को हमने पहले पावर दी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 32 आया, देन 4 टाइम करवाया 16 आया। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 हो जाएगी। 2 को 2 से करवाया तो 4, देन 2, उसके बाद हमारे पास 1। अब पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 55 आंसर आ गया। ये हम डेसिमल में आंसर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है इसका 1 1 0 0 1 0 0। उसी तरह हम इसे पहले इसकी बेस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको। 1 को मल्टीप्लाई 2 से, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को। फिर हम क्या करेंगे कि हम जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से बेस देना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 64 आ जाएगा। देन 5 टाइम करवाएंगे तो 32 ऐड करेंगे। फिर 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाए तो मैंने आपको अभी बताया था कि वो 0 हो जाता है। इस तरह जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमने क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है इन पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमें बताया हुआ कि 101 + 1 1 1 इन्हें ऐड करना है। अब देखें 1 और 1 को जब हमने ऐड किया तो हमने नीचे 0 लिखा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 और 1 को ऐड करने से 2 आता है। ये भी मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके प्रॉपर समझाया है आपको प्रीवियस टॉपिक में। 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 की जब हम बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। 2 1 और 2 और 0 रिमाइंडर बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर में 1 और 0 आ जाएगा। 0 हमने इधर ही रखा, 1 हमारे पास आ गया। देन 1 और 1 दोनों को हमने ऐड किया, अगेन वही वैल्यू आई, अगेन हमने 0 लिखा। देन हमारे पास नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास 3 आ जाता है। जब 3 की हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो 2 1 2 और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। ये 1 1 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में अगर देखें तो वहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 1 1 0 1 और 0 0 1 1 से। 1 और 1 0, देन हमने बोरो किया 1 1 में से 1 फिर माइनस किया तो 0 आ गया। 0 0 0 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ई का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी एंड द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10 सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 2 सिस्टम ऑन 2 digit 0 and 1। Any number is represented by a combination of 10 digit binary number. Any number is represented by a combination of 2 digit. Decimal number system has base 10, for example 583 base 10. Binary number system has base 2, for example 1010 base
2। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन विद एन एग्जांपल। द प्रोसेसिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन टू बाइनरी नंबर इज आल्सो सिमिलर टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू डेसिमल नंबर। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द रूल्स ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन 0 0 0 0 1 1 with 1 borrowed from next position 1 minus 0 1 1 minus 1 0। नेक्स्ट हमें ये पूरी एग्जांपल सॉल्व करके बताइए कि हमने किस तरह से सब्सट्रैक्शन करनी है, किस तरह से माइनस करना है। सो डियर स्टूडेंट, हमारे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ एंड हो गई है। आपने ये सारी एक्सरसाइज नीट कॉपीज़ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन सॉल्व करनी है। मार्जिन लाइन लगा के चैप्टर का नाम लिख के साफ सुथरे तरीके से आपने ये काम करना है और करेक्शन कॉलम ज़रूर बनाना है। थैंक यू सो मच।